नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिक्षा सिद्धि में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दुबे। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए इसके स्रोत बताइए। शैक्षिक अनुसंधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी शिक्षा और अनुसंधान, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान कहलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण की समस्याओं, बच्चों के व्यवहार और उनके विकास संबंधी समस्याओं के हल खोजना है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। व्हिटनी 1954 के अनुसार शिक्षा अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता है तथा इस कार्य की पूर्ति हेतु उसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक, समालोचनात्मक, कल्पना प्रधान विधियों का चिंतन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पद्धतियों को शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लागू करना ही शिक्षा अनुसंधान कहलाता है। कर्नेल 1955 के अनुसार विद्यालय के बालकों, विद्यालयों, सामाजिक ढांचे तथा सीखने वालों के लक्षणों एवं इनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के विषय में क्रमबद्ध रूप से सूचना एकत्रित करना ही शिक्षा अनुसंधान है। इसके कुछ प्रमुख स्रोत हैं। जेसी अल्मांग एवं जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार परस्पर विरोधी अनुभव से शिक्षा के क्षेत्र में किसी क्षेत्र में आलोचना, विरोध या विसंगतियों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और इन पर शोध। अनुसंधान के सुझावों से किसी के द्वारा पूर्व में कोई अनुसंधान किया गया है, उस पर हम अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, उस पर भी अनुसंधान हो सकता है। पुराने सिद्धांतों को आज के मापदंडों पर उतारने के लिए हम अनुसंधान कर सकते हैं। अगला है पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्य में एक प्रबुद्ध मस्तिष्क व्यक्ति पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्यों की सूची में उसी क्षेत्र की या अपनी रुचि के अनुसार विषय में अनुसंधान करने के लिए समस्याओं के संकेत देख लेता है। कक्षा, विद्यालय या समुदाय में वास्तविक रूप से ही शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख स्रोत यही हैं कि दैनिक जीवन में हमारी जो नित्य नई समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं, जैसे शिक्षण से संबंधित हो, पाठ्यक्रम से, संवाद से, विचार से, किसी प्रकार की समस्याओं पर जब हम शोध करते हैं या हम कोई समस्याओं को सुधार के रूप में देखते हैं, तो ये अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में आ सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चल रही योजनाओं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है या कर सकते हैं, इस पर भी अनुसंधान हो सकता है। छात्रों की मनोदशाओं एवं मानसिक विकारों, आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। बदलते परिवेश और योग्यताओं की होड़ में, मेरिट में स्थान बनाने की होड़ में, माता पिताओं की भावनाओं को पूरा करने के लिए आज समाज में किशोर वह छात्र की मानसिकता बुरी तरह से विद्रूपता की ओर बढ़ रही है। कई बार छात्र खुदकुशी तक कर लेते हैं, कई बार अपराध की ओर मुड़ जाते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। तो ये भी क्षेत्र एक बहुत पेचीदा बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। इस पर रिसर्च बहुत कामयाब हो सकती है। ये शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। शिक्षकी व्यवहार, शिक्षक के व्यक्तित्व का छात्रों के मन पर पड़ने वाले, उनके आचार विचार पर पड़ने वाले, उनके मूल्यों पर पड़ने वाले, शिक्षण अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव को हम शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत ले सकते हैं। प्रलेखीय स्रोत, विश्व साहित्य या विश्व ज्ञान कोश या साहित्यकारों पर भी अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत हो सकता है। ऐतिहासिक अभिलेखों पर भी शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत जो विश्व स्तर की जो धरोहरें हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र की जो धरोहरें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि हमारा जो पुराना साहित्य है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं। प्रलेखीय स्रोत, सरकारी या गैर सरकारी आंकड़े, जनांक आंकड़े और इनको किस तरह से समस्याओं के हल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इन पर शैक्षिक अनुसंधान हो सकता है।